नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केसी क्लासेज में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दैनिक पाठ्य योजना की और सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है हिंदी। हिंदी में हम किस तरह से हमें दैनिक पाठ्य योजना तैयार करनी है, सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, ये सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बनाते रहे और आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना रहे। तो गाइज, इससे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक लिखेंगे और फिर इधर कक्षा लिख देंगे, जिस कक्षा के लिए अपन डेली लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद विषय, ये सभी प्रकरण, चक्र, अवधि, ये सभी हमको कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम और छात्र अध्यापिका का नाम, जिस विद्यालय में अपन पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम, ठीक है, जो कि स्कूल हमारे लिए अलॉटेड है। तो गाइस, सबसे पहले इसमें लिखेंगे जैसे अपेक्षाकृत व्यवहारगत परिवर्तन, और यहाँ पर क्या होने चाहिए, उद्देश्य। तो उद्देश्य दो ही होंगे, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो गाइज, इनमें हमें पॉइंट बना के लिखने हैं। जैसे यहाँ पर प्रकरण है हमारा संज्ञा, तो यहाँ पर इसके आधार पर हमें 4 या 5 पॉइंट बनाकर इसमें लिखने हैं। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो छात्रों को संज्ञा का ज्ञान कराना है और छात्रों को संज्ञा को पहचानने का बोध कराना है। तो गाइज, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो गाइज, सभी चीज़ें आपको बताकर बोलकर नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन सकती है। तो गाइज, आप इसको ऐसे की ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइज, हम आगे चलते रहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसके बाद हमें सहायक सामग्री, जो कि कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री होगी, जिसमें श्यामपट्ट होगा, चाक होगा, डस्टर होगा, जो भी हमें जो कक्षा में उपयोगी होता है, जैसे झाड़न हो गई, ये सभी इसमें लिख सकते हैं। और पूर्व ज्ञान, यानी कि छात्रों को व्याकरण का सामान्य ज्ञान है। प्रस्तावना प्रश्न, इसके बाद प्रस्तावना तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें कम से कम 4 प्रश्न लेंगे। इसमें छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया इसमें लिख देंगे। उद्देश्य बता देंगे हम। उद्देश्य बताने के बाद यहाँ पर पाठ की प्रस्तुति किस तरह से करेंगे, ये आप बिल्कुल ऐसे कि ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई भी इंटरफेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज। इसके बाद है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, यदि अपन एक एक बिंदु आपको बताएंगे या फिर बोलकर बताएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो इसमें शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापक क्रिया है, छात्र क्रिया है, और कौन से विधि के द्वारा हमने ये पाठ या फिर संज्ञा का जो व्याख्यान किया है वो किस तरह से, और श्यामपट्ट का कहाँ कहाँ हमने यूज किया है, ये इसमें लिखना है। जैसे समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और इसको छात्र अध्यापक क्रिया से संबंधित बनाकर, जैसे छात्र अध्यापक ने क्या बताया, छात्रों को क्या कहा और छात्र क्या कर रहे थे उस वक्त, ये सभी इसमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको वो नोट भी कर रहे थे। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न यानी बोध प्रश्न हो जाएंगे, जिससे कि हमें पता चले कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद आप देख सकते हैं श्यामपट्ट सारांश लिख सकते हैं। श्यामपट्ट में क्या क्या कार्य किया हमने, संज्ञा लिखे, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये सभी इसमें लिख देंगे। इसके बाद निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन, और फिर सबके लास्ट में हम गृह कार्य के रूप में एक बड़ा सवाल या फिर बड़ा प्रश्न छात्रों को दे देते हैं। इस प्रकार हमारा एक टोटल कंप्लीट हो जाता है दैनिक पाठ योजना। उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं। सेकंड नंबर है, इसमें प्रकरण हमारा सर्वनाम रहने वाला है। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, और विशिष्ट उद्देश्य में ये दोनों रहेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य और बोधात्मक उद्देश्य, ठीक है।
इसके बाद जैसे नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं, प्रयोगात्मक उद्देश्य बताकर सहायक सामग्री लिख देनी है हमें क्या क्या चाहिए, और उसके बाद पूर्व ज्ञान जो कि बच्चे रखते हैं उसको बता देना है। फिर प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे, प्रस्तावना तैयार करके और फिर हम चलेंगे पाठ की ओर। इसमें तो गाइज प्रस्तावना प्रश्न तैयार करके हम पाठ पर आ चुके हैं। तो अपन का जो टॉपिक था वो सर्वनाम था। यहाँ पर शिक्षण बिंदु लेंगे, सर्वनाम के भेद बता देंगे, इधर जैसे छात्र अध्यापक क्या क्या कह रहा है वो सभी यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है वो सभी इसमें लिखना है। ठीक है। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम आ गए, संबंधवाचक सर्वनाम आ गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गए। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया लिखी, छात्र क्या कर रहे थे वो लिखा। उसके बाद किस विधि से पढ़ाया और बोर्ड पर हमने क्या लिखा था वो इसमें लिख देंगे। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम आता है, फिर अनिश्चय या फिर निश्चयवाचक, और फिर निजवाचक सर्वनाम आता है। ठीक है। तो ये सभी इसमें बिल्कुल ऐसे कि ऐसे हम लिख सकते हैं। तो गाइज बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद ये ऐसे कि ऐसे उतार लेना है। तो गाइज मैं फिर से वही बात कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फिर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इनके बारे में पता चले और वो कहीं भी भटके ना, और यहाँ पर ऐसे कि ऐसे उनको प्रिपेयर डायरी मिल सके। तो गाइज दैनिक पाठ्य योजना 3 जो कि शुरू हो चुकी है, इसमें प्रयोगात्मक उद्देश्य है, जैसे सहायक सामग्री है। अब प्रस्तावना प्रश्न क्या है, प्रस्तावना से पहले पूर्व ज्ञान क्या क्या रखते हैं। छात्र श्री कृष्ण की बाल छवि के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं तथा वे मीराबाई से भी परिचित हैं, ये सभी बता देंगे। यह मीराबाई वाले पाठ से है। इसके बाद उद्देश्य कथन लिख देंगे, प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत कैसे करना है ये सभी हमें बताना है। इसके बाद जो पाठ का प्रस्तुतिकरण पाठ को किस तरह से बच्चों के सामने रखें वो सभी इसमें लिख देंगे। जैसे आदर्श वाचन, सबसे पहले पाठ का सबसे पहले लय से वाचन करेंगे, उसके बाद उसको जैसे निर्देश देंगे, फिर पुनः आदर्श वाचन, फिर एक बार बच्चों से पुनः आदर्श वाचन कराएंगे, सहस्वर वाचन और पद्यांश का स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है। ऐसा करने के बाद यह एक हमारा पूरा पाठ जो कि अपन तैयार कर सकते हैं। बच्चों को किस तरह से पढ़ाया, कौन सी विधि से पढ़ाया, ये सब इसमें लिख देंगे। तो गाइज बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि एक बार भी आपने स्किप कर दिया तो समझ लेना कि आपने एक पेज छोड़ दिया है। ठीक है। तो गाइज बोधात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न जिसे बोलते हैं, इसके बाद श्यामपट्ट एवं निरीक्षण कार्य जो कि इसमें मूलतः किया जाता है। पुनः आदर्शवाचन, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य के रूप में एक बड़ा प्रश्न बच्चों को दे दिया जाएगा। इसके बाद पाठ्य योजना 4 को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 7 से लिया है। इसमें दादी माँ पाठ, दादी माँ आपने पढ़ा होगा या फिर पढ़ाया होगा जिसने भी, और इसमें वही काम करना है। सामान्य उद्देश्य लिखना है, फिर विशिष्ट उद्देश्य होंगे। इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य रहने वाले हैं, क्योंकि प्रयोग के आधार पर हम इसमें पाठ के चर्चित रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री को लिखेंगे कि क्या क्या हमने सहायक सामग्री यूज ली है, पूर्व ज्ञान जो बच्चे क्या क्या जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न से हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर उद्देश्य और प्रस्तुतिकरण पर बात करेंगे। तो देखिए मूल पाठ पर हम चलते हैं। जैसे यहाँ पर है कमजोरी ही है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया, फिर डैश 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 करके, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, यानी कि दादी माँ क्या मर गई है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको एक लिफाफा है, इसके अंदर आपको एक मतलब किस तरह से आपने एक डायग्राम तैयार किया है, किस तरह से प्रस्तुत किया है, उसका शॉर्ट रूप है। और यहाँ पर फिर से शिक्षण बिंदु, निर्देश, ये सभी अपन इसमें से लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आदर्श वाचन, फिर वही काम करेंगे, फिर सभी का अनुकरण करेंगे, बच्चे अनुकरण करेंगे, फिर उच्चारण का अभ्यास कराएंगे। कोई कोई कठिन शब्द आएंगे तो उनको बोलकर उनसे स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण करेंगे। तो गाइज ऐसे कैसे छापते रहिए।
इसके बाद जैसे विशेष हिंदी है, प्रकरण दादी माँ ऐसा लिखा है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक दादी माँ है और प्रस्तुत लेख कहानी है, और ये सभी इसमें लिख देंगे, क्योंकि आप ये हमें ये सारी पूर्ति किस पर करनी होती है, बोर्ड पर करनी होती है। उसके बाद हम किताब लेके बच्चों को पढ़ाते हैं। देखते हैं पाठ योजना 5 में प्रकरण लिया है कठपुतली। जो कठपुतली पाठ होता है उसी से रिलेटेड है ये, तो इसमें हम वही काम करेंगे। बिल्कुल सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी न बने, इसके लिए हम बिल्कुल आपको पूरी चीज़ें न बताते हुए आप बिल्कुल वीडियो को रोक कर इसको बना सकते हो। तो जैसे प्रयोगात्मक उद्देश्य है, यहाँ पर सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान है, फिर हमने प्रस्तावना स्टार्ट कर दी है। प्रस्तावना यानी बच्चों से कैसे प्रस्तुति देंगे, बच्चों के लिए हमने बनाया है। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन, फिर पाठ का जैसे मूल पाठ पर आ जाएंगे। पहले तो बैकग्राउंड तैयार करेंगे, फिर मूल पाठ पर आएंगे, तो ठीक है प्रस्तुतिकरण करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु आ गया, छात्र अध्यापक क्रिया आ गई, और छात्र क्रिया यानी छात्र क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे या फिर लिख रहे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, ये सभी बातें इसमें लिख देंगे। तो गाइस इसके बाद आप देख सकते हैं चुनौतियां हैं और कठिन शब्दों का निवारण किया गया। इसके बाद बौद्ध प्रश्न पूछे गए। बौद्ध प्रश्न पूछने के बाद बच्चों ने कुछ से आंसर दिए, उसके आधार पर उनका मूल्यांकन हुआ। फिर श्यामपट्ट एवं निरीक्षण कार्यक्रम इसके बाद करते हैं। फिर पुनः उसी पाठ को दोबारा से दोहराते हैं करते हैं। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आते हैं, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कठपुतली है और रिक्त स्थान से उबली ऐसे कुछ है, तो गाइज आप देख लेना क्योंकि आपने पढ़ाया है। और गृह कार्य क्या करेंगे, उसके बाद सभी को एक कठपुतली का चित्र बनाकर लाएंगे, ऐसा कुछ उनको गृह कार्य के रूप में दे देंगे, एक प्रश्न के रूप में। पाठ योजना 6 है। पाठ योजना 6 में चिड़िया की बच्ची पाठ से लिया है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे, सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और फिर विशिष्ट उद्देश्य बताएंगे। और उसके बाद सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करेंगे। जैसे पूर्व ज्ञान क्या था, छात्र चिड़ियाओं के बारे में क्या जानते हैं, छोटे मोटी या फिर सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न बता देंगे और बच्चों से उनके प्रश्न के आंसर पूछेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे अनुकरण वाचन वही काम करना है, बिल्कुल लगभग सेम रहने वाला है हर एक टॉपिक में, समझो। और कठिन शब्दों का निवारण कर देंगे। इसके बाद सुहावना जैसे शब्द हो गया, फिर अर्थ क्या हो गया, सुहावना सुंदर या सुखद लगे, इसी तरीके से हमें बताना है। और बोर्ड पर क्या क्या लिखा है ये भी यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। इसके बाद मौन वाचन करेंगे। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या प्रश्न रहने वाले हैं, फिर श्यामपट्ट पर उसको लिखकर बता देंगे। निरीक्षण कार्य क्या करेंगे उसके ऊपर हम इसमें बता देंगे। फिर ये काम हमें करेंगे और मूल्यांकन प्रश्न लास्ट में पूछते हैं, वो बताएंगे। और उसके बाद एक गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न या फिर एक उनको कोई भी टॉपिक से संबंधित एक बड़ा सा प्रश्न दे देंगे, ताकि वो गृह कार्य के रूप में कर सकें। इसके बाद है पाठ योजना 7 है, जैसे दिनांक है, और इसमें प्रकरण रहने वाला है रहीम के दोहे, ठीक है। जिसमें सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं। दोहों के माध्यम से नीति और मूल्य की समझ को विकसित करना यहाँ पर मेन उद्देश्य होता है। किस किस तरह से हमें रहना चाहिए, ये सभी दोहे के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और इसके बाद सहायक सामग्री आएगी, जो कि चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, झाड़न जो भी है सभी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद पूर्व ज्ञान और फिर प्रस्तावना प्रश्न पूछकर हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ अग्रसर करते हैं। इसके बाद मेन उद्देश्य कि आज बच्चों हम ये पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर रहीम के दोहे हैं, तो बच्चों आज हम रहीम के दोहे के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुत कर देंगे पाठ को, तो प्रस्तुत कर देंगे। इसके बाद वहाँ पर दोहों का क्या करेंगे, पहले तो सहस और वाचन करेंगे, निर्देश देंगे उनको, पुनर्वाचन करेंगे, फिर पद्यांश को एक एक पद्यांश को देखेंगे, फिर वहाँ पर भावात्मक रूप से व्याख्या करेंगे। छात्र सभी सुनेंगे और किस विधि से
अपन ने पढ़ाया है तो वो होगी वाचन विधि। ठीक है, कठिन शब्द होगा उनका क्या कर देंगे, निवारण कर देंगे। इसके बाद जैसे बोधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे ये सभी इसमें लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य क्या करेंगे, निरीक्षण जो अपन करते हैं बच्चों से, जो आदेश देंगे उतारने के लिए, जैसे निरीक्षण करते हैं कि किसने उतारा है या फिर किसने छापा ही नहीं है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कि ज़्यादा नोटे होते हैं, तो उनके लिए ये निरीक्षण किया जाता है कि बच्चा में हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ भी पा रहे हैं कि नहीं। इसके बाद रहने वाला है रक्त और हमारा शरीर। यह हमारे पूरे शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जैसे सहायक सामग्री हो गई और ये सभी चीज़ें, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, ये सभी चीज़ें इसमें लिखते हैं। बिल्कुल आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद शिक्षण बिंदु स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे पाठ की तरफ हम अग्रसर होते हैं, ये सभी इसमें लिख देंगे बिल्कुल इजी वे में। और आपको ऐसे कैसे छाप लेना है। ठीक है गाइज। जैसे कि यहाँ पर बोध प्रश्न है, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं हैं, और श्यामपट्ट कार्य पर हमने श्यामपट्ट पर जो अपने लिखा है वो सभी इसमें लिख देंगे। इसके बाद निरीक्षण करेंगे, पुनरादर्श वाचन करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर एक बड़ा सा गृह कार्य दे देंगे। इसके बाद जैसे दैनिक पाठ योजना 9 है, इसमें हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो एक कविता है उससे यहाँ पर लिया है। इसको बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। सहायक सामग्री के रूप में हम जो भी लेंगे, कक्षा उपयोगी उपकरण जैसे चौक, डस्टर, संकेतक आदि जो चीज़ें हैं इनके बारे में अपन लिख देंगे। इसके बाद प्रस्तावना करेंगे। प्रस्तावना लिखने के बाद उद्देश्य कथन की प्रस्तुति करेंगे। इसके बाद हमने पाठ का, मूल पाठ का संकेत लिखा और इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे इसके बाद शिक्षण बिंदु क्या हो गए, आदर्श वाचन, फिर निर्देश दिए गए बच्चों को, फिर पुनः आदर्श वाचन किया और फिर सहस्वर वाचन करेंगे। छात्र अध्यापक के द्वारा कुछ प्रस्तुत पद्यांश का आदर्श वाचन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज। जैसे कि यहाँ पर दूसरा जो मतलब सेकंड जो यहाँ पर पद्यांश होगा उसका करेंगे। जैसे उसमें कठिन शब्द बताएंगे, ये सभी इसमें करने हैं। इसके बाद बोध प्रश्न आ जाएंगे और फिर श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट पर यानी कि बोर्ड पर जो हमने लिखकर बताया है वो सब इसमें लिख देंगे ब्लैक शीट पर। निरीक्षण कार्य क्या क्या होंगे, मूल्यांकन कार्य क्या क्या होंगे, और फिर गृह कार्य जो हम एक बड़ा सा क्वेश्चन फिर से बच्चों को यानी नेक्स्ट डे पर प्रत्येक दिन हमें एक प्रश्न देना चाहिए, ये इसमें उल्लेख करना होता है। इसके बाद जैसे दैनिक पाठ योजना 10 नंबर है, इसमें हिंदी में जैसे वरदे वीणा वादनी वरदे, ऐसा जो एक पोइम है उसकी पोइम को यहाँ पर, कविता को यहाँ पर उल्लेखित किया है और उसके बारे में हम उनको, जैसे बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं तो डेली लेसन प्लान योजना तैयार करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रयोगात्मक उद्देश्य हो गए, फिर सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान और फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहे हैं हम आपको, और ऐसे कैसे आपको लिखने हैं। उद्देश्य कथन में क्या लिखना है, छात्रों आज हम वीणा वादिनी वरदे नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिससे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचित कविता है। इसके बाद पाठ के प्रस्तुतिकरण की ओर बढ़ाएंगे। तो आगे पहुंचते हैं हम। तो यहाँ पर आदर्श वाचन करेंगे और फिर निर्देश देंगे सभी को, बच्चों को, फिर पुनः आदर्श वाचन करेंगे, फिर सहस्वर आदर्श वाचन करते हैं। फिर शिक्षण बिंदु जैसे जो भी एक पोइम की जो हमने लाइनें ली हैं उसका भावार्थ निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हम उसको सहज और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यह है सामान्य और कठिन निवारण, जैसे कठिन शब्द दिए हैं उनको सामान्य के रूप में चेंज कर देंगे। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको सभी के सभी प्रश्न आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आए हैं। यदि आपको किसी भी जैसे कोई भी प्रश्न पर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दिया तो आप अपनी स्क्रीन की
आप अपने स्क्रीन की लाइट को या फिर अपनी क्वालिटी को, जो कि सेटिंग्स में जाकर अपने मेगापिक्सल्स को बढ़ा लीजिए ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गाइज इस वीडियो के लिए लाइक का टारगेट है, मात्र 50 लाइक आपके लिए इसका टारगेट रखे हैं। देखते हैं उसके बाद ही नेक्स्ट डायरी को हम इसमें रिज्यूम करेंगे और ऐड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी